लेकिन देखो जरा, शादी वाली रात ही दोनों फांसी लगाकर जान दे चुके हैं। ना जाने किस बात का गम था दोनों को, मुझसे तो बताया होता। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों ने खुद से फांसी नहीं लगाई है। ये फांसी लगाने वाला कोई और ही है। मैं यकीन से कह सकती हूँ इस गांव में नेहा और महेश की आत्मा भटक रही है। मेरा दिल कह रहा है गांव में होने वाली शादी मातम में बदल जाएगी। अब तक जिनकी भी शादी हुई है उन्हें मौत नसीब हुई है। बहुत लोग इस बात को मानते हैं और बहुत लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। और गांव में अब तीसरी शादी होती है और विदाई के वक्त ही दुल्हन और दूल्हे दोनों की लाश एक रूम में मिलती है। और इस हादसे के बाद गांव में लोग शादी के नाम से डर रहे थे। बिमला बिल्कुल ठीक कह रही है। हम गांव वालों ने महेश और नेहा को मार कर गलती कर दी है। उनकी आत्मा भटक रही है और गांव में शादीशुदा जोड़ों को मार रही है। सबसे खास बात तो ये है कि गांव वालों ने उन दोनों को गंजा कर दिया था। हमसे गलती हो गई। मैंने अपनी बेटी खो दी और अपनी बेटी को खोने का दुख क्या होता है मैं आज भुगत रही हूँ। सुलोचना से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने स्वार्थ में किया। तुम्हारी वजह से गांव वाले लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। गांव में जवान लड़के और लड़कियों की शादी करने से लोग कतरा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों की शादी की तो वो मारे जाएंगे। मुझे भी अपने बच्चों को खोने का एहसास है। मैं नहीं चाहता कि गांव में अब और मौतें हो, इसलिए हमें इसका समाधान निकालना होगा। इसके लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पाप किया है उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। और अब तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। मैंने अपनी जवान बेटी खो दी है। जहाँ एक तरफ गांव के लोग डरे सहमे हुए थे और अपने ऊपर आए समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, गांव के लोग एक बार फिर मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे जो गांव के लोगों की बात सुनकर रुक जाते हैं। बाबा प्रणाम, आप इस गांव के तो नहीं लगते। इस गांव में कुछ बुरा हुआ है जिसकी सजा गांव का हर व्यक्ति भुगत रहा है। वो बाबा हाथ में कमंडल लिए थे और आंखें बंद करके कमंडल का जल इधर उधर चारों दिशाओं में छिड़कते हैं और अपनी आंखें खोलते ही वहां मौजूद लोगों से कहते हैं, जिस बुरी शक्ति के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, असल में उस बुरी शक्ति को तुम्हारे द्वारा ही सताया गया है। दो प्रेमी जोड़ों को तुमने अलग किया है, अब उनकी शादी करवानी होगी। ये चुड़ैल और भूत के रूप में अपनी